5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ काम को शुरू किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि की खरीदारी की जाती है। धनतेरस के दिन इस तरह की विशेष चीजें खरीदने पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाती है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि आपके जीवन में और आपके घर में अशुभता आ जाए। तो धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी है, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तु खरीदनी ही चाहिए। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आप ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य में हो तो वस्तु आप घर में खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप ये सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य में हो वो वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए तो वह धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसे स्थान पर रखें यहाँ किसी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जा सके। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आ पाए या ना आ पाए, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दीपावली के दिन उससे पूजा करने के बाद अपने घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपकी जो भी धन है, जो भी आय है उसमें बरकत होने लगती है। अगर आपका धन जरूरतमंद चीजों के रूप में खर्च नहीं होता अर्थात अनावश्यक चीजों में खर्च होता है तो उन पर भी रोक लग जाती है। तीसरी वस्तु है नमक। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप डली वाला नमक लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल डली वाला नमक मिलना हर जगह मुमकिन नहीं होता। तो आपको जो भी नमक मिलता है उसे धनतेरस के दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और भैया दूज तक आप इस नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में जरूर लगवाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वह सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है और इसके साथ ही गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथों से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है। पांचवी वस्तु है कोड़ियाँ। कोड़ियाँ आपको सफेद, भूरी, पीली आदि रंगों की मिल जाती है, परंतु आपको जो कोड़ियाँ लानी है वह तो या सफेद रंग की होनी चाहिए या पीले रंग की। कहते हैं जिस घर में कोड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कोड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कोड़ियाँ लाकर आप चाहे तो धनतेरस को शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अष्टक को अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको आप जहाँ पर भी अपना धन रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए।
हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको नई कौड़ियाँ खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दे। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहाँ पर भी कभी भी धन की कमी नहीं रहती। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में एक और उल्लेख मिलता है कि एक बार माता लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वीलोक से बैकुंठ लोक चली गई। माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्या विकसित होने लगी। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने यह निर्णय लिया कि मैं माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके वापस धरती पर ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माता लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में धरती पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी की आराधना शुरू कर दी। भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। मुनि वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम धरती पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम नष्ट हो गए हैं। धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु जी ने वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माता लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में धरती पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माता लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माता लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी ने निर्देशों से श्री हरु ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते वह दीपावली के 2 दिन पहले धन त्रयोदशी के श्री यंत्र पर स्थापित करके पूरे विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में जरूर स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु डर नहीं रहेगा। 8वीं वस्तु है दीपक जलाएं। दीपावली जो कि दियों का त्योहार है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे पूरे साल, तो जीवन में आपको कभी कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक जरूर खरीदने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को यहाँ पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो घर में मिट्टी की मूर्ति लाना शुभ होता है, परंतु यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहते हो तो आप धातु की मूर्ति जैसे सोने की, चांदी की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले ही मूर्तियां हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ही दीपावली पर मूर्ति खरीदिए। धातु की अगर मूर्ति है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदे, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसका आप विसर्जन कर धनतेरस के दिन आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लाकर पूरे विधि विधान से पूजा करें। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप जो माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश जी और लक्ष्मी माता जी बैठी होनी चाहिए।
खड़ी मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियाँ होती हैं वो उग्र स्वभाव और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियाँ लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूर्तियाँ आप लेकर आए हो वो कहीं से भी खंडित ना हो, अर्थात टूटी हुई ना हो। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ये ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाएं तरफ मुड़ी होनी चाहिए और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। लेकिन आपको हाथी या कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्ति आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही उसकी पूजा करनी चाहिए। सिर्फ मिट्टी की बनी मूर्ति ही या धातु की या अष्ट धातु की मूर्ति ही आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु आपको खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन की देवता कुबेर का वास होता है और साथ में माता लक्ष्मी जी भी वहाँ वास करती है। आपको उत्तर दिशा की ओर कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण आपके परिवार में सुख समृद्धि को लेकर आता है और साथ में अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है और आपके कारोबार में बड़ी बरकत भी होगी। कई बार लोग इतना धन नहीं कमा पाते जितनी वे मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे भरने के लिए पूरे साल आपको धनतेरस और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आपको सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। यदि आपको सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के के बजाय मिट्टी के बर्तन भी आज के दिन खरीदकर घर ला सकते हैं, तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती रहेगी। नंबर 12 पर है नए बर्तन। जैसा कि सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे बर्तनों को बदलकर नए बर्तन ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वो खरीदकर घर लाने से, चाहे ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानी आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं, तो आज के दिन अगर आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य जरूर मिलता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली, अष्टक, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं, पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो व्रत त्योहार हैं, आरतियों की किताब, और अगर आप पढ़ते हैं पुराण तो वह आप भी घर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आप उसको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी या सारी वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। पहला है टूटे बर्तन। कई लोग टूटे या फिर क्रैक हुई जो स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, उसे स्टोर रूम में रख देते हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दे, क्योंकि टूटी हुई चीजें नकारात्मक का प्रतीक है। दूसरी है रुकी हुई घड़ी। धनतेरस और दीपावली का त्योहार अच्छे समय को लेकर आता है। जो बंद घड़ी होती है वह दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। आखिर घड़ी क्या है?
समय का प्रतीक है। और जो घड़ी रुक गई हो अर्थात उसका समय बंद हो गया हो, तो समय बंद हो गया हो, रुक गया हो या फिर घड़ी टूट गई हो, तो ऐसी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक आती है, वास्तु दोष लगते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती। तो जब भी आप साफ सफाई करें तो घर में पड़ी हुई पुरानी घड़ी को अपने घर से हटा दे, नहीं तो माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। तीसरी चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी ना रखें। दीपावली जो रोशनी का त्योहार माना जाता है और माँ लक्ष्मी जी भी वही निवास करती हैं जहाँ अंधेरा नहीं होता है। तो अगर आप घर में बंद पड़े खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी नहीं आएंगी। चौथा, फटे जूते चप्पल। अगर आप अपने फटे जूते चप्पल घर में रखते हैं तो शास्त्रों से इसे अनुचित मानते हैं। फटे जो जूते हैं ये नकारात्मकता लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटी हुई चीजें नहीं पहनते हैं। अगर आप फटी हुई चीजें पहनेंगे तो आपके घर में दरिद्रता आती है। कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी जी नहीं आएंगी। पांचवी है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।